श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, कल आप बता रहे थे कि महाराज गंगा का जो नाम है ना, वो मनुष्य को, मनुष्य के मन को, मनुष्य की वाणी को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। पतित पावनी गंगा का स्मरण करने से जो मन है ना, उसे प्रभु की शरण मिलती है। तो गंगा की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के चरण कमलों से जो हुई। गंगा कहां से निकली? भगवान विष्णु के चरण से। तो भगवान विष्णु के चरण से जो गंगा निकली है ना, कहने लगे हाँ, तो उसकी उत्पत्ति हुई कैसे? क्या कारण है उत्पत्ति का? सूत जी बोले कि हे विष्णु परायण ऋषियों, हे विष्णु परायण मुनियों, सुनो, प्राचीन काल की बात है। पृथु जी महाराज जो है ना, इन्हें उनका उपाख्यान है। देखो, जितनी भी कथा हम लोग सुनते हैं ना, जो राजा पृथु है ना, ये सबसे ज्यादा धर्मात्मा राजा है। किसी भी मातम की कथा श्रवण करो, किसी भी पुराण में कथा श्रवण करो ना, ये सब कथा किसने सुनी? राजा पृथु ने सुनी। श्रेष्ठ राजा। देखो, जो धर्म है ना, हमारा जीवन है ना, हम जब परमात्मा से अपने जीवन को जोड़ते हैं ना, नाम को भगवान से जोड़ते हैं ना, तो फिर वो आदमी जो है ना, शरीर तो मरता है पर वो नाम कभी मरता नहीं है। देखो, शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं है। शरीर का तो पता नहीं ना, पर जो परमात्मा से नाम जोड़ता है, ऐसे हमारे कई हैं। देखो, हमारी मीरा जी हैं। अब मीरा जी को क्या दिया गया? जहर दिया गया। अब ये जानती है कि जहर को पीने से क्या होगा, है मरेगा कि नहीं। पर मीरा जी ने पिया कैसे? उसे कन्हैया का नाम लेकर के पिया कि कन्हैया, जब सारा संसार जो है ना, तेरा नाम लेने से ना, तेरा नाम जो है ना, वो कैसा है? एक वो बोलते हो ना तुम लोग, मिश्री से मीठे हमारी। आज कुसुमा आंटी मुझे लग रहा है पैसे गिनने में लगी रही, वो सारी रात कमाती रही पैसे। जब तो मैं समझ रहा हूं ना, नाराज हो गई है ना। अब देखो भैया, बच्चों से अगर बड़े बूढ़े नाराज होने लगे तो फिर कैसे काम बनेगा। पर बात यह है कि देखो, मैं जो है ना, अपने हित के लिए नहीं, सबके हित के लिए बोलता हूं। कथा टाइम से होनी चाहिए। आगे पीछे आओ, जल्दी बोलो। अब कथा सुनने वाली 4 बजे आती हैं। एक हमारी भक्तानी ऐसी, उसे नींद ही नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, बेचैन रहती है बस। वो कैसी है? बेचैन है। अब देखो, कई नामों की ऐसी परिभाषा है। अब देखो, नाम लूंगा ना तो फिर परेशानी आएगी। पर कई आत्मा कैसी होती हैं? बेचैन होती हैं। तो बेचैन आत्मा है, तो बेचैन आत्मा को भगवान मिलना आसान थोड़ी है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हैं। और जो शांत है, वो लिखा है ना उसमें कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हैं? क्यों? अरे परमात्मा जो है ना, वो बाद में भी है, जल्दी भी है, और उसके बाद भी रहेगा। तो मेरा मतलब है कि महाराज पृथु जी महाराज जो है ना, वो धर्मात्मा राजा है। भगवान का जो नाम है ना, उसका नाम लेने से सहारा जो है ना, वो प्राणी को कैसा मिलता है? मजबूत का मिलता है, मजबूती मिलती है।
अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। तो महाराज राजा रोज कथा सुनते हैं और रोज नया नया प्रश्न करते हैं। कहने लगे तो मुझे ये कथा सुनाओ महाराज कि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा कैसे निकली। तो कहने लगे देखो, कश्यप ऋषि जो है ना, सभी देवताओं को और दैत्यों को जन्म देने वाले कौन हैं? कश्यप ऋषि। इनकी दो पत्नी हैं। दोनों पत्नियों का नाम क्या है? दिति और अदिति। अब अदिति जो हैं वो देवताओं की मां हैं और दिति जो है वो दैत्यों की मां है। देखो, जो हमारी बच्चे हैं ना, जो हमारी बात नहीं मानते, जो हमारी सुनते नहीं या हमारा सम्मान नहीं करते, ये सब क्या है ना, ये हमारा प्रारब्ध है। क्या है? हमारा ही प्रारब्ध है। कितनी भी मेहनत करो, ऐसा कोई पिता है जो अपनी संतान को पढ़ाने की कोशिश ना करता हो? ऐसा कोई पिता है जो अपनी संतान को संस्कार देने की कोशिश ना करता हो? है? ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। पर अगर उसे संस्कार नहीं मिलते या वो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये सब कमियां किसकी हैं? ये सब माता पिता की हैं। और माता पिता की क्या है? ये पुनर्जन्म का कोई संस्कार है। तो महाराज ये दो पत्नी हैं, दोनों जो है ना, देखो अब अदिति जो है वो देवताओं की माँ है। अब अदिति माँ जो है ना वो भगवान की अनन्य भक्त है। और दिति जो है ना, जो दैत्यों को जन्म दिया है, तो अब माँ क्या करती है ना, माँ चाहे बच्चा उद्यमी हैं, चाहे बच्चा हमारा बहुत ज्यादा शरारती है, बच्चा झूठ बोलता है ना, पर माँ जो है ना उसे अपनी संतान ही सबसे ज्यादा प्रिय लगती है, चाहे वो कैसी भी हो। अब देखो, दैत्यों की माँ को दैत्य बहुत अच्छे लगते हैं और देवताओं की माँ को देवता ही अच्छे लगते हैं। अब महाराज दैत्य और जो है देवता ना, शुरू की बात, शुरू से ही महाराज, आज की बात नहीं है ये। जब से सृष्टि की रचना हुई है ना, जब से आपस में झगड़ा शुरू हुआ है। अब देखो, झगड़ा खत्म कैसे हो सकता है? झगड़ा जो खत्म है ना, या तो सोच से हो सकता है, विचारों से हो सकता है। नहीं, झगड़ा खत्म होना आसान तो है नहीं है। झगड़ा खत्म करने के लिए क्या तो बहुत अच्छी सोच रखनी पड़ेगी या बहुत ज्यादा त्याग रखना पड़ेगा, है? अब देखो, त्याग भी जो है ना, अगर रखा जाए तो महाभारत को उठाओ, है? महाभारत में केवल भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? शांति दूत बन करके गए कि सब कुछ तू ले ले। क्या ले ले? सब कुछ ले ले, केवल इनको 5 गांव दे दे, एक एक गांव इनके पास रहेगा ना, ये भी खाते कमाते रहेंगे। तो जो सोच खराब थी तो क्या कहा? एक सुई की नोक भी, क्योंकि सोच खराब थी ना, नहीं लूंगा। फिर उसके पास कुछ रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान को पाने की जो सोच हमेशा रखोगे ना, तो भगवान मिल जाएंगे। हम सोच किसको पाने की रखते हैं? धन को। धन क्या करता है? कलेश लेकर के आता है। संपत्ति क्या करती है महाराज? मन में अशांति लेके आती है। गरीब आदमी जो है ना, वो इसीलिए तो संतुष्ट है, इसीलिए तो मजबूत है, इसीलिए उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो उसको सोचना ही नहीं है, उसे कुछ सोचना नहीं है। उसकी तो एक ही बात है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, कई बार मैं बताता हूँ कि जंगल में जब शेर आता है ना, सारे बच्चे खड़े होते हैं, जो कि भाई अब एक बात बताओ कि क्या, जो कि शेर आएगा तो तुम क्या करोगे? कोई कुछ कहने लगा, कोई कह रहा है भग जाएंगे, कोई कह रहा है पेड़ पर चढ़ जाएंगे। एक बच्चा कहने लगा कि महाराज हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेगा वो, हम क्या करेंगे? हैं? जो करेगा वो शेर ही करेगा। तो भैया जो करेगा वो परमात्मा ही करेगा, तुम कर कुछ नहीं सकते, केवल अपने मन को ही विचलित कर सकते हो। कितना भी घुमा लो मन को, कितने भी बेचैन हो लो, पर परमात्मा चाहेगा वही होगा। उसकी मर्जी बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे
उजाले, दुनिया को बचा लेने, क्योंकि दुनिया को बचाने वाला कौन है? ईश्वर है। पर ऐसा प्रावधान बन जाए तो कोई क्या कर सकता है भाई? ऐसा प्रावधान बन जाए तो कोई क्या करेगा? देखो यहां पर अब तुम ध्यान के इतने कमजोर हो, कितने कमजोर हो कि मैंने कल कहा था कि मुझे याद, अब यही तो कथा थी, यही इसी जगह पे तो बोलनी थी वो। तो महाराज देखो आपको बताऊं मैं ईश्वर की बात कि ईश्वर क्या करता है, क्या कराता है ना। जब हनुमान जी लंका में गए हैं, हनुमान जी बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर दुबक करके चुपचाप, उधर से रावण आ गया। रावण आया ना तो रावण ने क्या किया महाराज कि अपनी तलवार निकाली और सीता जी के लिए ऊपर वार करने की कोशिश की कि सीता या तो मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन। इतनी देर में मंदोदरी ने क्या किया? उस तलवार को पकड़ लिया। जैसी तलवार निकाली थी ना, हनुमान जी सोचने लगे कि बाद का काम कौन करेगा, तू पेड़ से नीचे उतर और इसकी तलवार छोड़ा और इसी की गर्दन उड़ा। पर जैसे इतना सोचने ही लगे थे, इतनी देर में क्या हुआ महाराज? तलवार मंदोदरी ने पकड़ ली। अब हनुमान जी सोचने लगे कि वाह प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो आज सीता को बचाता कौन, जानकी को बचाता कौन, पर तुम जिससे जो काम कराना चाहते हो ना करा लेते हो। मनुष्य को लगता है कि मैंने किया है। अरे इसी के घर में और इसी के हृदय में बैठ करके इसकी धर्मपत्नी के में, और तुमने तलवार पकड़ ली कि सीता को नहीं मारना। तो ये काम किसने किया? प्रभु ने किया। महाराज वो तो चला गया, और जब वो गया ना तो इधर क्या देखा कि महाराज उनके पास में राक्षसी कौन सी रहती है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अब वो रहती हैं वहां। अब वो एक अपना स्वप्न सुना रही हैं, और स्वप्ने में क्या कह रही हैं कि स्वप्न में वानर लंका जारी, कूद पड़ा सिंधु मझारी, कि इस पूरी लंका को जला दिया है और समुद्र में उसने अपनी पूंछ बुझाई है। ये सारी बात बताने लगी। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि भाई एक बात तो बताओ कि लंका बंदर ने जलाई है। अब ये बंदर की बात कर तो रही है, मैं हूं तो बंदर ही, पर लंका जलेगी कैसे? लंका में जलाऊंगा कैसे? तो ये ऐसे ही तो नहीं कह रही कहीं हैं? अब इतनी देर में जानकी जी से कहते हैं कि जब नीचे आए हैं सब राक्षसी सो गई हैं, जानकी जी से मिले तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हमारे फल खाए हैं। वहाँ क्या हुआ है कि जब उनको पकड़ करके हनुमान जी को लेकर के गए हैं ना, तो अब वहाँ रावण कहता है एक काम करो, क्या करना है कि इसने हमारे पुत्र को मार दिया है, हमारे बाग बगीचे को उजाड़ दिया, इसे मार दो, खत्म करो इसे। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि मुझे अपनी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पर इतनी देर में क्या देखा ना महाराज, बीच में विभीषण जी खड़े हो गए कि महाराज नीति विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? कि दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारना। मंत्रियों से और भी पूछा, सबने कहा। तो पता है अब क्या करना चाहिए? जो कि महाराज बंदर जो होता है ना उसे पूंछ बहुत प्रिय लगती है, तो एक काम करो ना, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो वहां भी हनुमान जी विचार करने लगे, देखो मेरी रक्षा करने के लिए ना मुझे अहंकार ना हो कि मैंने रक्षा की है। यहां भगवान ने विभीषण से अपना काम करा दिया है। किससे कराया? विभीषण को खड़ा कर दिया, तू खड़ा हो जा और इसकी रक्षा कर। इसका मतलब मैं नहीं कर रहा, करने वाले कौन हैं? मेरे प्रभु राम हैं। जो कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं। इसके बाद जब महाराज मारने की तैयारी हो गई थी, पूंछ में आग लगाई गई, अब हनुमान जी सोचने लगे कि देखो मुझे लग रहा है ना जो राक्षसी थी ना, जिसने जो स्वप्न देखा था ना वो बिल्कुल सत्य था। अरे मैं तो यही सोच रहा था ये मेरी पूंछ में आग लगाएगा, मैं कपड़ा कहाँ से लाऊंगा, घी तेल कहाँ से लाऊंगा और आग लगाने का सामान कहाँ से लाऊंगा?
मैं कहाँ से लाऊंगा? पर ये रावण ने स्वयं इंतजाम कर दिया अपनी नगरी को जलाने के लिए। ये रावण ने इंतजाम किया है। ये काम कौन कर रहा है? मेरे प्रभु कर रहे हैं कि लंका ऐसे नहीं जलेगी, इसी का घी होगा, इसी का तेल होगा और इसी के लोग होंगे, और जब जलेगी लपेटने वाले भी कौन होंगे? इसी के होंगे। तो जब जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है ना, वो अपनों से ही आएगी, बाहर का आदमी कभी परेशान करने वाला नहीं होगा। जिसको तुमने अपना समझा होगा वही परेशान करेगा। यहां भी हनुमान जी विचार करने लगे, वाह मेरे प्रभु, कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए, इसलिए तुमने ये काम भी अपने आप ही करा दिया। इसका मतलब तो मैं निमित्त मात्र हूं। तुम चाहोगे ना तो सीता भी तुम्हारे इशारे से ही लंका से यहां आ जाएगी। तुम तो केवल देख रहे हो कि कौन मेरे पर नौछावर है और कौन मेरे से दूर है। तो मेरा कहने का मतलब है, परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। परमात्मा जैसा चाहता है, जिससे चाहता है उससे वही कराता है। हम सोचें ऐसा ना हो, ऐसा हम ना करें, कभी नहीं होगा। जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। यहाँ दैत्य और देवता आपस में झगड़ते हैं, और देखो बुद्धि का ही तो फर्क है। दैत्य कहते हैं ये सब हमारा है, देवता कहते हैं तुम्हारा है, कोई बात नहीं, झगड़ा खत्म करो, पर झगड़ा खत्म नहीं होता। और दैत्य जो है ना वो बड़े बलशाली हैं। दैत्यों में परस्पर झगड़ा रहता है। प्रहलाद के पुत्र हैं विलोचन, और विलोचन के बेटे हैं बलि नामक जो दैत्य है ना, वो महाराज बड़े विशाल भगवान विष्णु के भक्त हैं। बड़ी भुजाओं में विशाल ताकत है, बड़े बलशाली हैं। स्वर्ग को जीत लिया, सब दैत्यों को मार मार करके भगा दिए हैं। जितने भी देवता हैं सबको भगाया, दैत्यों को सिंहासन देना प्रारंभ कर दिया। तू यहाँ का राजा, तू यहाँ का राजा, तू यहाँ का राजा। देखो धर्म जो है ना वो कम होता है पर लुप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। और जो पाप है ना वो क्या होता है? जब भगवान का अवतार होता है तो उसका नाश होता है। पर वो होता कब है? होता कब है वो? पता है कब होता है? जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। अब देखो भगवान चाहते हैं तो यदुवंशी सेना को भी नहीं देते, दे देते। राजाओं की सबकी मति महाभारत में कैसी कर दी कि कौरवों की तरफ हो जाओ, क्योंकि जाने का समय होता जा रहा है, काम बहुत बाकी है और समय बहुत कम है। सारे एक तरफ कर दिए कि नहीं हैं? और एक तरफ खड़े होकर के ही भगवान ने अकेले ने मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे भगवान को करने की जरूरत क्या है जी? भगवान कभी कुछ करते हैं? बताओ। अरे महाराज भगवान का तो इशारा ही काफी है। भगवान की पुतली जो है ना वही काफी है। भगवान जिधर देख लें वही काफी है। भगवान को करने की जरूरत क्या है? अरे कराने के लिए तो हम तुम सब बैठे हैं ना, सबकी बुद्धि एक जैसी कर देते हैं, बस वो बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। करना तो हम लोगों को है, वो तो केवल हमारी मति को बदलते हैं, बस हमारी बुद्धि को बदलते हैं बस। तो माँ जो है ना, अब देखो दोनों माताएं परेशान होंगी कि नहीं? दोनों माता परेशान होने लगी। अदिति को तो महाराज बड़ी कष्ट है, विशेष कष्ट रखती है मैया अदिति कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे जो है ना उनका राजपाट छिन रहा है। अब देखो जो हमारे जितने भी अब पारिवारिक अगर कलेश भी हैं तो वो किसके लिए हैं? हमारी संतान के लिए हैं कि हमारी संतान को जो है ना सब हमारी संतान के लिए हो, हमारी संतान को ये सब मिल जाए। पर देखो हमारी मर्जी से तो कुछ हो नहीं सकता, जो होगा वो परमात्मा की मर्जी से ही होगा। तो महाराज अब तो बड़ा कष्ट होता है माताओं को, सब राक्षसों को भगा दिया है। अब माँ जो है ना, जब राक्षस जो है ना भाग गए, इधर उधर हो रहे हैं देवताओं के पीछे पीछे, अब देवताओं को जान बचाना मुश्किल हो रहा है, देवता छुप गए। अब जो माँ है ना, अब मन में विचार आया कि मैं अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए क्या करूं जिससे मेरे पुत्रों की जो है ना रक्षा हो जाए, मेरे पुत्र जो है ना वो बच जाएं। मुझे क्या करना चाहिए ऐसा? जब मैया ऐसा सोचने लगी ना तो मैया जो है ना हिमालय पर गई।
जब जब हम लोगों के जीवन में कष्ट आता है ना, परेशानी आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है ना कोई हमारा सहारा नहीं है। तो देखो, हम लोग भूलते हैं, हम लोग जो है ना अपनी याद जो है ना उसे बिसराते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा सहारा कोई नहीं है। देखो ये दुनिया जो है ना, ये तो मोह है। क्या है? मोह। पत्नी, पुत्र है, ये सब क्या है? मोह है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, और माँ कोई काम करती है तो क्या करती है माँ? उसके सामने खिलौने डाल देती है, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं, और खिलौने के मोह में आकर के वो तो अपना खेलता रहता है और माँ अपना काम करती रहती है। ऐसी परमात्मा जो है ना, उसने हमें मोह दे दिया, ये तेरा परिवार है, तुझे इसके लिए सब कुछ करना है, हैं? तू नहीं होगा तो ये कैसे होगा? हर माँ बाप सोचते हैं मैं नहीं हुआ ना, मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा? पर मैंने आपको कथा सुनाई है ना, भगवान जिससे जो चाहेंगे वही तो कराएंगे, हैं? सब कुछ होगा। तो महाराज माँ हिमालय पर गई और महाराज क्या करने लगी ना, माँ जो है भगवान की तपस्या करने लगी। कहा गया है कि बाढ़ई पूत पिता के धर्म, माता पिता का जो धर्म होता है ना, उसी से जो पुत्र होते हैं ना वो तरक्की करते हैं। कोई भी बेटा जो है ना अपनी भाग्य से तरक्की नहीं कर सकता। वो सोच रहा हो कि मैंने धन कमा लिया है, कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं ना, वो अपने से नहीं बना, वो अपने आप से नहीं बना। जो आज उसके पास है वो सब उसके माता पिता का ही पुण्य जन्म का कोई ऐसा पुण्य कर्तव्य है जो उसे ये संतान मिली है, और उस संतान के द्वारा उसका नाम जागृत है। हर माँ बाप को, हर माँ बाप को माँ बाप के नाम से जो है ना, जैसे संतान जो होती है ना उसको माँ बाप के नाम से जाना जाता है। ये किसकी संतान है? उसकी संतान है। पर कोई कोई पुत्र ऐसा होता है ना, उसके नाम से माँ बाप को जाना जाता है। जब प्रहलाद की कथा आती है ना, तो किसको जाना जाता है? कि प्रहलाद जी के पिता हैं हिरण्याकश्यप। हर कोई नहीं जानता, ऐसी कथा कितनी है, पर प्रहलाद जब भगवान की भक्त की कथा है तो उससे पता लगने लगता है कि ये किसका पुत्र है। बहुत कम पिता ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनकी संतान जो है ना जहाँ से निकलती है ना, या कोई पिता निकलता है ना, तो कहते हैं अरे तो उनके पिताजी जा रहे हैं। क्यों? उनकी उसे सब लोग जानते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या है? पुनर्जन्म का कोई विशेष पुण्य है। तो माँ जो है ना ध्यान परायण हो गई। अब महाराज ध्यान परायण में महाराज देखो तप करने लगी। अब माँ को भूख प्यास जो है ना सब चली गई। भूख प्यास जो है ना अब है ही नहीं, अब भोजन ही नहीं करती माँ। तपस्या प्रारंभ की है, कठोर तपस्या होने लगी। कुछ दिन तो फल खाए, फिर महाराज पत्ते खाए, और इसके बाद में क्या हुआ कि महाराज अब तो केवल वायु से ही अपने शरीर को पालने लगी। अब भगवान जो है ना प्रसन्न कैसे हो? तपस्या में बैठी हैं। फिर खड़े होकर तदुपरांत क्या करती है मैया कि महाराज एक टांग पर खड़ी हो गई कि मुझे परमात्मा जो है ना, एक टांग पर खड़ी होकर के पंजे पर भगवान का स्मरण कर रही हैं, सच्चिदानंद का ध्यान कर रही हैं। सहस्त्र दिव्य वर्ष तक, बड़े लंबे ही समय तक मैया ने कठोर तपस्या की। और हम लोग जो है ना कलयुग में थोड़ी बहुत देर के लिए भी भगवान का भजन कर लेते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि भगवान जो है ना मेरी सुन नहीं रहे, जो मैं चाहती हूँ ना वो हो नहीं रहा। अब देखो ये तो सतयुग की बात है, इतने लंबे समय तपस्या करनी पड़ी। कलयुग का मनुष्य जो है वो महाराज जो है थोड़े समय भी नहीं कर सकता, और करता है तो ये चाहता है कि मुझे जैसे ही मैंने अब कहा है ना, जैसे फ़ोन इधर से बजा और उधर 2 घंटी बजी तो क्या कहने लग जाते हैं हम लोग के फ़ोन
नहीं उठा रहा। ऐसे ही चाहता है कि मैंने जो कहा वो भगवान साथ के साथ कर दे, पर भगवान इतनी जल्दी थोड़ी कर सकते हैं, वो देखते भी तो हैं। सहस्त्रों वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, पर महाराज अभी तो प्रसन्नता हुई नहीं। शरीर जो है ना वो तो महाराज अब झरझर होने लगा। और पता है क्या हुआ कि अब जो है ना दैत्यों को पता लगी। दैत्य जो है ना वो क्या करते हैं, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। सब जगह भ्रमण करते करते जब देख रहे हैं ना कहाँ क्या हो रहा है, देखा कि महाराज हमें तो लग रहा है कि ना कुछ बेचैनी सी होने लगी है। तो दैत्यों ने देखा कि अदिति मैया जो है ना जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही है, तपस्या कर रही है। तो भाई इसकी तपस्या को तोड़ दो। अगर ये तपस्या करती रही तो क्या होगा, हैं कि महाराज भगवान ने वर दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो जो हमने एकत्रित किया इकट्ठा किया है ना ये सब चला जाए। मैया की तपस्या तोड़ो। तो तपस्या तोड़ने के लिए क्या होता है ना कि महाराज वहाँ मायावी देवता बन करके वो आते हैं और मैया से प्रार्थना करते हैं। देखो जो बन करके आए, एक तो हैं और एक बनना है, दोनों में फर्क है कि नहीं। अब इतने दिन की तपस्या में क्या हुआ है कि मैया का जो हृदय है ना उसमें विष्णु भगवान का जो निवास है ना उसमें माँ को जो है ना भगवान के दर्शन होने लगे हैं। जब भी तो हम नेत्र बंद करते हैं और देखो दिखता तो आंख खोल करके है, पर हम कहते हैं ना ध्यान कर, ध्यान करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, आंखें बंद करते हैं ध्यान करने के लिए। तो देखो आंखें खोल के करो ना, क्योंकि आंखें खोल के माया दिखती है, आंखें बंद करके मायापति दिखता है। दोनों में इतना फर्क है। तो महाराज अब जैसे ही माँ से कहने लगी, हे माँ तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम जो चाहो वो वर मांग लो, मैं प्रकट हूँ, आप बताओ क्या चाहती हो, जो आप चाहोगी वही होगा। आप उठ जाओ, अपने पुत्रों के लिए कोई चिंता मत करो। हे माता, मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान होता है। गाय, पशु, सर्प तथा वृक्ष इत्यादि सब जो है ना ये मृत जैसे हैं अगर इनके माँ नहीं है। आप जागृत हो जाओ। अब माँ तो किसी बात को सुनती नहीं। क्यों नहीं सुनती माँ? क्योंकि माँ को जो है ना भगवान के जो दर्शन है ना वो हो रहे हैं। अब देवताओं में और दैत्यों में फर्क कितना है कि वो बन तो गए हैं पर हैं थोड़ी। तो जब दर्शन हो रहे हैं ना तो अब मैया बाहर की बात सुनती नहीं कि कौन कुछ बोल, कोई कुछ बोल रहा भी है या नहीं बोल रहा, ये माँ नहीं सुनती। और जब ये माँ नहीं सुनती तो क्या होता है कि महाराज उन्हें परेशानी होने लगी कि मैं इतनी देर से कह रहा हूं ये सुन नहीं रही ना माँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि माँ की तपस्या को तोड़ने के लिए कुछ और कार्य करना चाहिए। और कार्य क्या करना चाहिए कि उस जंगल में आग लगानी चाहिए, ये करना चाहिए। अब एक बात बताओ, सोचने की बात है कि जंगल में आग लगेगी ना तो जो जंगल में आग लगाने के लिए जाएगा हैं तो वो बचेगा? तो कोई भी है अगर जो आग लगाने जाएगा जंगल में वो बचेगा हैं? क्योंकि जंगल में जो आग है ना वो तो फैलेगी। क्या होगा? फैलेगी। और फैलेगी तो क्या होगा वो महाराज, जब आग फैलेगी और आग फैल जाएगी तो उसे मार देगी। तो सोच में पड़ गए, सोच में पड़े तो क्या किया बनेगा, और कोई काम बनेगा ही नहीं। एक काम करो, इसको मार दो। जंगल में आग लगाई। अब जैसे ही आग लगाई ना महाराज, जंगल में वो आग ऐसी फैल गई कि महाराज राक्षस जल गए हैं। जो आग लगाने गया था वो तो गोविंदाय नमो नमो हो गए। अब क्या करें? और माँ को महाराज कुछ नहीं हुआ, मैया को कुछ नहीं हुआ। तो कहा है
के प्रीत न करिए पंछी जैसी, जो जड़ सूखे उड़ जाए। पक्षी क्या करता है कि महाराज पेड़ पर बैठता है, जहाँ हरियाली होती है वहाँ बैठता है, और जब जड़ सूख जाती है तो क्या होता है, उड़ जाता है। तो प्रीत न करिए पंछी जैसी, जड़ सूखे उड़ जाए, और प्रीत करिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। प्रीति कैसी होनी चाहिए, मछली जैसी होनी चाहिए। अगर जल सूख गया ना तो वो मर जाएगी, जल के बगैर वो रह नहीं पाएगी। तो माँ जो है ना, ये कहाँ है, भगवान में लीन है, तो इसे कोई मार सकता है क्या, क्योंकि इसकी प्रीति कहाँ है, ईश्वर में है। तो इसे कौन मारेगा है। और फिर दूसरी बात क्या है कि जाकू राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके चाहे सब जग। मरे आग लग गई, माँ को पता भी नहीं लगा कि कब लगी, क्या हुआ, वो तो तपस्या में ही लीन है। देखो भक्ति क्या करती है, यहाँ पर ये कथा है, भक्ति क्या करती है ना, जिसके अंदर भक्ति है ना उसे क्रोध कम से कम आना चाहिए, वैसे तो आना ही नहीं चाहिए। भक्ति जो है ना बॉडी को कैसा करती है, मन को कैसा करती है, शीतल करती है। कैसा करती है, अब बर्फ में आग लगाओ लग जाएगी क्या है। बॉडी को कैसा करती है, शीतल करती है। उसकी जो कामनाएं ना केवल एक ही जगह जोड़ती है, सांसारिक कामनाओं को हटा देती है। कहाँ जोड़ देती है, परमात्मा में जोड़ देती है। अब भगवान ने जितने भी युद्ध किए, भगवान को तुमने कभी भी क्रोध में उसमें देखा है, मुस्कुराते रहे और काम करते रहे। भगवान को केवल एक दो जगह ही क्रोध आया, बाकी क्रोध, अरे 100 गाली खाने की जरूरत क्या थी, जो काम 100 गाली के बाद करना था वो पहली गाली में भी कर सकते थे, पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुदर्शन को इशारा ही तो देना था, पर ऐसा नहीं किया। तो भगवान की भक्ति हर मनुष्य को शीतल करती है। शीतलता जो है वो मनुष्य को परमात्मा से मिलाती है। तो मैया जो है ना अदिति उसे कुछ नहीं हुआ। अब तो महाराज दैत्य जो है ना और परेशान होने लगे, ज़्यादा परेशानी आने लगी कि भाई ऐसा माँ को क्या हुआ है, कैसे कुछ नहीं हो रहा। अब ये कथा कौन सुन रहा है, राजा पृथु सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब राजा पृथु ने पूछा कि माँ को क्या हुआ भाई, ऐसा क्या किया है, मुझे बड़ा आश्चर्य है। तो जो कि अब तुम आश्चर्य में रहो ना, ये कथा कल सुनाएंगे। बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण।